सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कल मार्केट आवर्स के बाद आते हुए नजर आए थे। एक था इन्फ्लेशन का डेटा जो अनुमान से बेहतर रहा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी काफ़ी अच्छा था। इनके बेसिस पर कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, पहले इसके बारे में बताएं और इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उसकी भी पूरी डिटेल्स। जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले तो होली की जय मुबारक है और हमारे सारे ऑडियंस को, हमारी जो टीम है और आशीषा आपको भी। आशीषा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्रो डेवलपमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पिलओवर इफेक्ट आता है। सबसे पहले जो है सीपीआई की डेटा की बात करें, जो सीपीआई का डेटा है 2 साल के बाद 4% के नीचे गया है। और जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जो आरबीआई सेट करता है 4% के नीचे, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। अगर इन्फ्लेशन कम हो गया है तो एक रेट कट तो बनता है, और ये 18 और स्वदेश की हमारी मुहिम है कि एक इमरजेंसी रेट कट हो तो वो बहुत बेटर रहेगा मार्केट्स के लिए भी। अब रेट कट आएगा तो कंजम्पशन पे इंप्रूवमेंट आएगा शेषा, रियल एस्टेट पे आएगा, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आएगा, फिर आपके एफएमसीजी पे भी आएगा, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और एक चीज याद रखिए, हमारी गवर्नमेंट ने बजट में बहुत सॉलिड अनाउंसमेंट किया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो टैक्सेस जो है 15 लाख तक आप दे नहीं रहे हो, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो स्वीट स्पॉट पे कंजम्पशन खड़ा है। कंजम्पशन के अलावा जो आईपी डेटा होता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, वो अनुमान से बेहतर है, 5% बढ़ा है जनवरी का डेटा से। अनुमान सिर्फ 3.7 था। बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग डेटा दोनों ही फैक्टर्स पर। तो मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स, इन दोनों पे भी नजर रखिएगा। लेकिन एक गड़बड़ी भी है बैंकिंग स्पेस पे। अगर मैं बात करूँ आशीषा, हमने देखा इंडसइंड बैंक में क्या इश्यूज आया था, और आरबीआई ने भी बोला कि क्या हो रहा है M2M को लेके, डेरिवेटिव्स बुक को लेके। तो बहुत सारे बैंक्स के जो होते हैं ना M2M अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स में जिस तरह एनआरआई का एक्सपोजर रहता है या ग्लोबल ट्रेड का एक्सपोजर रहता है, तो उसमें डॉलर की हेजिंग होती है। तो अगर इंडसइंड बैंक में इशू आया है तो ये अक्रॉस द बोर्ड भी आ सकता है। तो आरबीआई इस पे जांच कर सकती है, और अगर ये होगा तो ये बैंक्स के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव भी रहेगा। तो ये तो मैक्रो डेवलपमेंट से जो मैं आपको बताया क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और उसकी क्या रीजंस है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल की। यहाँ पे 53% स्टेक एक्वायर करने वाले NACL इंडस्ट्रीज में डील हुई है। प्राइस टू सेल्स का ऑलमोस्ट 2.2 रेशियो पे, और याद रखिए 2 साल से जो है प्रॉफिट ही नहीं आया था NACL इंडस्ट्रीज का। तो इसमें बहुत एक बुलिश नज़रिया जो है बाजार का बनता है। इसमें स्मार्ट मनी ने भी एंटर किया था थोड़े दिन पहले ही। अब याद रखिए 120 करोड़ का ये टोटल डील है, 76.7 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट पे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम मार्केट प्राइस पे। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक में जो भारी तेज़ी देखने मिली थी 3-4 सेशन से, तो ओवरऑल जो है लगता है वो प्रीमियम खत्म हो चुका है डील का। करंट प्रमोटर KLR प्रोडक्ट्स से जो है वो अक्वायर करने वाले हैं। इसके अलावा एक ओपन ऑफर भी होगा अलग से 26% इक्विटी का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लगातार दूसरे दिन बड़े ऑर्डर्स आए हैं। कल 840 करोड़ का ऑर्डर था, और अब जो है लगभग 2460 करोड़ का ऑर्डर अश्विनी रडार से आया है, और ये इंडियन एयरफोर्स से आया है। अगर इनकी क्यूमुलेटेड ऑर्डर्स की बात करें तो इस वित्त साल में 17,000 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर गया है BEL का। NTPC ग्रीन कमीशन कंप्लीट किए हैं अपने 105 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और MTNL के लिए बड़ी खबर आई है। गवर्नमेंट की जो MTNL है, उन्होंने कहा है कि लगभग 2135 करोड़ जो है जनवरी 2025 तक जो है मोनेटाइजेशन के जरिए रेज हुए हैं। ये लैंड और बिल्डिंग दोनों के ही मोनेटाइजेशन है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप भी सिर्फ 2700 करोड़ है। तो जो मोनेटाइजेशन आ रहा है और मार्केट कैप आ रहा है, तो आपको कंपनी ऑलमोस्ट फ्री में देखने मिल रही है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करने वाली है BSNL और MTNL को। और खास करके जो टेलीकॉम स्पेस में चर्चा भी हो रही थी, कल देखा कि स्टारलिंक जो है बड़े करार जो है भारती एयरटेल और जियो के साथ किया है। इसके अलावा BML की बात करें तो MOU इन्होंने साइन किया है सीमेंस के साथ। हाई स्पीड और सब अर्बन पैसेंजर ट्रेन्स रहने वाले सेगमेंट में, और मेट्रो और कम्यूटर रेल ट्रेल्स भी रहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल एग्रीमेंट भी है और MOU साइन किया, पर ये नॉन बाइंडिंग है। ICICI सिक्योरिटीज़ के भी बात कर ले, थोड़े दिन पहले ही सारी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो इश्यूज़ थी वो सॉर्ट हो गई थी, और अब जो है आया है कि जो ट्रेडिंग है सस्पेंड हो जाएगा मार्च 24 को। नेट पॉजिटिव रहने वाला है ICICI बैंक के लिए। पॉलीकैब की बात करें तो बहुत दिन बाद एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आया है पॉलीकैब में। एंड ऑफकोर्स एक ट्रेड जो होता है, जो रिवर्स ट्रेड होता है, जिस तरह अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया था कि वो केबल वायर सेगमेंट में आएगा, तो बहुत सारे वायर स्टॉक्स में गिरावट आई थी, तो वो ट्रेड अब रिवर्स हो रहा है। और ऑफकोर्स इसे 4 या 5 साल लगने वाला अगर अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ता भी है केबल एंड वायर सेगमेंट में। लेकिन अब जो है केबल वायर स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी आ रही है लोअर लेवल से, और ये पॉलीकैब के लिए पहला पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ पे 3000 करोड़ रुपए का
जो एक ऑर्डर आया BSNL के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट्स को लेके। तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, खास करके टेलीकॉम स्पेस में, टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस में। हमने आपको 5-6 महीना पहले बताया भी था कि भारत नेट ऑर्डर प्रोजेक्ट्स, सी केबल्स, ये सारे सेगमेंट्स पे नज़र रखिएगा, क्योंकि टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस पे एक बड़ा कैपेक्स और इंफ्रा मूव देखने मिल रहा है इंडस्ट्री में। बिल्कुल, तो टेलीकॉम सेक्टर याद रखें पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। BSNL, एयरटेल और MTNL, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी और ऑर्डर विंस के दम पर भी कुछ और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।